क्या राहुल गांधी की चीन से नजदीकियां हैं? सेना पर उठाए सवाल और बिहार में जंगल राज को समर्थन। क्या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? चीन से राहुल के एनजीओ को फंडिंग का आरोप हो या सेना का मनोबल गिराने वाली राजनीति, देश की सुरक्षा और लोकतंत्र पर उठ रहे इन सवालों पर क्या है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष? न्यूज इंडिया ने इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से खास बातचीत की। उन्होंने खुलकर पार्टी का नजरिया रखा। ये बातचीत सुनिए। भारत इस वक्त वैश्विक स्तर पर एक बढ़त बनाए हुए है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की है। साथ के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। इन मुद्दों को लेकर के आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाल ही में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर के टिप्पणी की है। सर, क्या इससे भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंच रहा है? क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी खुद चीनी राजदूत से चोरी चोरी छुपके मिलते हैं और चीन से गुप्त एमयू करते हैं। चाइना से पैसा रिसीव करती है उनकी एनजीओस। ऐसा व्यक्ति अब विदेश नीति पर हमें बौद्धिक देगा, भाषण देगा? ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है? एस जयशंकर जी ने विश्व मंच पर पहलगाम की आतंकी घटना की चर्चा भी की और भारत के स्ट्रॉन्ग स्टैंड पर जानकारी भी दी है। लेकिन राहुल गांधी की पूरी राजनीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी रहती है। लेकिन देश समझ चुका है कि चीन प्रेम ये गांधी नेहरू परिवार में बहुत पुराना है। इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर, और ये पुराना रोग है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज ग्लोबल स्टेज पर सम्मानित हो रहा है। चाहे विश्व का कोई देश हो, भारत की विदेश नीति अब आत्मविश्वास और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रतीक बन चुकी। कांग्रेस के वक्त भारत की छवि मौन और कमजोर नेतृत्व वाली थी। आज वही भारत मजबूती से अपनी बात कहता है और दुनिया सुनती है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। राहुल गांधी को अगर शर्म नहीं आती तो कम से कम तथ्यों की जानकारी तो सही रखे। लेकिन राहुल गांधी तो सीमा विवाद को लेकर भी लगातार ये कहते रहे हैं कि चीन जो है भारत में घुस आया है। गलवान घाटी को लेकर के लगातार वो आवाज उठाते रहते हैं। बिना तथ्यों के बोलना ये राहुल गांधी की आदत है और आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट करना ये एक फैशन बन गया जी। हाल ही में उन्होंने सेना पर भी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के कल एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ ने उनको बुलाया और फिर तुरंत जमानत दे दी। देश की जनता पिछले 11 सालों से उन्हें ऐसे घिनौने कृत्यों के लिए सजा दे रही है और आगे भी देगी। जी, बात अब बिहार विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। बिहार में इस वक्त एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है वोटर आईडी कार्ड को लेकर के। चुनाव आयोग ने उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो वोटर लिस्ट है उसमें सुधार किया जाए। जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं उन्हें बनवाया जाए और जिनके बने हुए हैं उनको लेकर के। प्रक्रिया एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रक्रिया है और पूरे देश के अंदर ये कई बार हो चुकी है जी। अब बिहार के अंदर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष काम कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनको अपनी हार का भय सता रहा है, वो अपने हार के भय को छुपाने के लिए, उन्हें पता है कि हारने वाले हैं, इसलिए हार का ठीकरा किस पर फेंके। वो हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी यहां कभी वहां, और अब ये हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर डाला जा रहा है। जी सर, जो प्रश्न मैं कर रहा हूं वो हालांकि प्रभारी का, लेकिन एक बस छोटा सा जनरली सवाल है सर कि आपको क्या लगता है बिहार में इस बार जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे? अच्छा कि बिहार के अंदर बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी को
आशीर्वाद दे रही है और जनता का आशीर्वाद सबसे ऊपर होता है और जनता वोट देगी, क्योंकि जनता को पता है कि किस तरह मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा बिहार में लिखी गई, किस तरह बिहार आगे बढ़ा। और दूसरी तरफ उन्हें पता है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव का परिवार किस तरह जंगल राज का पोषित करता रहा है। उनके नाम आते ही बिहार की जनता कांप उठती है कि किस तरह अत्याचार करने वाली, लूटने वाली, रंगदारी वाली सरकार चलती थी और सरकार माफिया को संरक्षण देती थी। वोटर आईडी कार्ड को लेकर के तो इतनी सियासत ज्यादा हो गई है कि तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम लोग अब आवाज उठा रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोंटने जैसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर हो, कोई भी हो, तमाम विपक्षी दल वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ये चुनाव कैप्चर करना चाहती है। ऐसा है कि चुनाव आयोग जमीन पर काम कर रहा है। हर बूथ में कांग्रेस के, जेडीयू के, बीजेपी के, जनता दल के, सभी ने पार्टियों के, कम्युनिस्ट पार्टी के, सबके कार्यकर्ता BLA के रूप में अपॉइंट हैं और ये इस काम प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अब मैं ना मानूं का कोई। सर, एक आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो काम चल रहा है उसमें बाधा ना डाली जाए, इसे सुचारू रूप से चला जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इस तरीके की टिप्पणी करना विपक्ष क्या? ऐसा है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के पास जाने का। मुद्दा वहीन है। जब वो तुलना करते हैं हमारे शासन और उनके शासन की, तो जनता उनके 0 नंबर दे रही है, इसलिए बार बार बहाने ढूंढे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने बिहार से लेकर के चीन के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर खुल के अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ दिल्ली से गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।